राजस्थान के अलवर का एक किला, भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। कहते हैं कि शाम होते ही ये किला अपना एक अलग रूप ले लेता है और इसी समय यहाँ पर पैर रखना भी मना है। यहाँ आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि शाम होते ही ये पूरा किला एक खास तरह के इत्र से महकने लगता है और लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने इस किले में एक औरत को भटकते देखा है, जिसके पायलों की आवाज़ पूरे किले में गूंजती है और उसके एक हाथ में इत्र की शीशी भी होती है। कहते हैं कि इस किले में रात में जो भी रुका वो कभी वापस नहीं आया, जिस वजह से खुद सरकार ने ये रूल बनाया है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी इस किले में ना रुके। पर शुरू से ये किला भूतिया नहीं था। ये किला ऐसा हुआ एक जादूगर के श्राप के कारण। काफ़ी टाइम पहले भानगढ़ का किला एक नॉर्मल किला था। इसी किले में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी रत्नावती। माना जाता था कि उस टाइम रत्नावती से सुंदर कोई भी नहीं था और ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी। और इन्हीं के राज्य में काला जादू करने वाला एक जादूगर भी रहता था, जिसने एक बार राजकुमारी को देख लिया था और वो उनसे प्यार करने लगा था। वो चाहता था कि राजकुमारी और उसकी शादी हो जाए, पर वो ये भी जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने काले जादू का सहारा लिया। राजकुमारी की एक सेविका थी जो बाजार से उनके लिए इत्र और तेल लाया करती थी। तो जादूगर ने उस सेविका को अपने वश में कर लिया और वो सेविका जो इत्र राजकुमारी के लिए लेकर जा रही थी, जादूगर ने उस इत्र पर भी जादू कर दिया था। जादू कुछ इस तरह था कि उस इत्र को जो भी लगाएगा वो जादूगर की ओर खिंचा चलाएगा। और उस सेविका ने ये शीशी ले जाकर राजकुमारी को दे दी। राजकुमारी को इस बात की भनक पहले से ही थी कि इस शीशी पर काला जादू किया है। राजकुमारी ने वो शीशी ले जाकर एक बड़े से पत्थर पर तोड़ दी। जब जादूगर ने इस इत्र पर किए जादू से राजकुमारी को बुलाना चाहा तो वो बड़ा सा पत्थर जादूगर के पास उड़ता हुआ पहुंच गया। जादूगर को लगा कि राजकुमारी इसी पत्थर पर बैठकर उसके पास आ रही हैं। तो जादूगर ने उस पत्थर को अपने सीने पर उतरने का आदेश दिया। पत्थर जादूगर के ऊपर आ गया। उसने देखा कि राजकुमारी वहाँ नहीं है और उसके साथ धोखा हुआ है। जादूगर पत्थर के नीचे ही दबकर मर गया। पर मरने से पहले जादूगर ने किले को और राजकुमारी रत्नावती को श्राप दे डाला कि यहाँ सिर्फ आत्माएं भटकेंगी। जिसके कुछ टाइम बाद यहाँ जंग हुई और सब खत्म हो गया। कुछ टाइम में राजकुमारी भी मर गई। जिस औरत को इत्र की शीशी लिए लोग घूमते देखते हैं वो और कोई नहीं, राजकुमारी रत्नावती है, जो शाम होने के बाद पूरे किले में घूमती हैं। क्या आप यहाँ एक रात रुकना चाहेंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें